Have a nice day, everybody. Yesterday we have studied about habitat, and today we are going to study about adaptation of environment in plants. Means how are plants adapted to its environment, its surrounding. ठीक है, तो पौधे अपने आसपास के वातावरण के अनुसार कैसे अडेप्टेड होते हैं, हाउ इज इट अडेप्टेड. तो अकॉर्डिंग टू द adaptation, the plants are categorized into 4 groups, mainly 4 groups. The first is mesophytes, the second is adaptation of hydrospite, the third is adaptation of xerophytes, and the fourth is mountain adaptation. So you know, I told you the 4 major groups. Today we will discuss only the two. Adaptation of mesophytes. Adaptation of mesophyte. So mesophyte grow in an area where the land is moist and aerated. ठीक है, where the habitat is moist and aerated. जहाँ नमी युक्त वातावरण होता है और हवादार होता है, उस जगह पर कौन रहते हैं? मेसोफाइट्स पौधे. जो मेसोफाइट्स ग्रुप्स के पौधे हैं वह दे ग्रो एट प्लेसेस वेयर द सॉइल इज मॉइस्ट एंड एरेटेड हैबिटेट. द सेकेंड क्वालिटी, द रूट्स. दोज प्लांट who are mesophytes, their roots are very well developed. They have a well developed root system. The main root, the rootlets, the root hair, because they tightly hold the soil. उसके बहुत परिपक्व जड़ का सिस्टम होता है. जड़ वाला जो सिस्टम होता है उसका जमीन के अंदर वो बड़ा बहुत अच्छी तरह से विकसित होता है. तो दूसरा स्टेम, जो उसके स्टेम होते हैं मोस्टली दे आर एरियल, दे ग्रो अबव द ग्राउंड. एरियल मीन्स अबव द ग्राउंड. देयर स्टेम ग्रो अबव द ग्राउंड एंड हैव मेनी ब्रांचेस मतलब ऐसे जो मेसोफाइट्स होते हैं, इसकी जो तने होते हैं वो जमीन के अक्सर ऊपर होते हैं और इसमें बहुत सारी टहनियां होती है. एंड द थर्ड पॉइंट ऑफ मेसोफाइट, द लीव्स आर लार्ज, ब्रॉड एंड वी कैन से ऑफ वेरियस शेप्स. इसकी जो पत्तियां होती हैं, क्योंकि सॉइल जो है मॉइस्ट है तो इसकी पत्तियां चौड़ी होती है, पतली होती है. मतलब इट हैज वेरियस, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के. आप अपने ही क्षेत्र में देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं जहाँ, ठीक है. तो अपने क्षेत्र का मतलब है इन प्लेन्स आई एम टॉकिंग, समतल स्थानों पर जो लोग रहते हैं. बिकॉज आई एम लिविंग इन अ प्लेन. तो ऐसे स्थानों में जो पौधे हैं उसके विभिन्न प्रकार की पत्तियां होती है. तो दे आर मेसोफाइट्स. अडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स, मतलब दोज प्लांट्स विच आर हाइड्रोफाइट. हाउ आर दे अडेप्टेड फॉर टू देयर सराउंडिंग. किस तरह से एक हाइड्रोफाइट पौधा अपने सराउंडिंग के अनुसार अपने शरीर की संरचना को बनाता है. तो where the hydrospite grow, it grow in or on water. There is a lots of water all around them, so they don't have any problem of transpiration. What do you mean by transpiration? Transpiration is the loss of water from the plant through stomata. कि पत्तियों में एक छेद होता है जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, और जब धूप पत्तियों में लगती है तो जो वाटर, दैट वाटर विच द रूट एब्जॉर्ब्स, वह पानी जो जड़ें सोखती हैं एंड ट्रांसफर इट टू द लीव्स, और उसे ट्रांसफर करती है. कहाँ ट्रांसफर करती है? पत्तियों में ट्रांसफर करती है. तो when sunlight fall on it,
this water changes into water vapor and evaporate. In this way the plant lose water. And this hydrosphere live in water, grow in or on water. मतलब ये पौधे ऐसे ही हैं जो पानी में उगते हैं, तो इन्हें तो पानी की कोई कमी नहीं होगी, चाहे वो ट्रांसपिरेशन से नुकसान ही हो। क्या जाता है भाई, देश भर का पानी पड़ा हुआ है, तो बच्चों उससे कोई प्रकार का पानी कमी नहीं होती, तो इससे ट्रांसपिरेशन की भी कोई दिक्कत नहीं होती। इस वजह से रूट्स आर ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, इसलिए रूट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, देयर मे बी रूट्स और रूट्स में बी इवन एब्सेंट इन प्लांट्स हु आर इन द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोफाइट, कि वह पौधे जो हाइड्रोफाइट अडेप्टेशन की कैटेगरी में रखे हैं, उसमें जड़ें पूर्ण विकसित नहीं हो सकती या बिल्कुल जड़ें नहीं हो सकती, क्योंकि उसे पानी की कोई चिंता ही नहीं होती। इट हैज अ लॉट ऑफ वाटर, उसके आसपास पानी है, उसके चारों तरफ पानी है, फिर चिंता किस बात की। तो दूसरा पॉइंट है, स्टेम्स आर लॉन्ग, स्लेंडर एंड स्पॉन्जी। अब ये पानी के पौधे होते हैं, ठीक है, तो इसके तने क्या होते हैं, द तने, स्टेम मींस तना, दे आर लॉन्ग, वे लंबे होते हैं, ठीक है, स्लेंडर और स्पॉन्जी होते हैं, सोक्ति की तरह होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे कीप ऑन फ्लोटिंग, दे कीप ऑन फ्लोटिंग। इफ दिस स्पॉन्जी मींस सोक्ति की तरह, दे विल हैव एयर इन इट, उसमें हवा भरी होती है, तो वो तैर सकते हैं, उसकी पत्तियां कुछ सनलाइट को प्राप्त करेंगी तभी तो क्लोरोफिल बनाएंगी, क्लोरोफिल उन्हें भी तो भोजन चाहिए। अब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा भोजन बनेगा। सो द स्टेम्स आर लॉन्ग, स्लेंडर एंड स्पॉन्जी सो दैट इट मे कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन वाटर। If the leaves are large, if the leaves are large, अगर पत्तियां बहुत बड़ी हैं, तो they keep on floating on water. They keep on floating on water to receive sunlight for the process of photosynthesis. तो पत्तियां जिस बहुत बड़ी भी होती हैं, पानी पे तैरने जो पौधे के तैरती रहती हैं, तो वो बड़ी होती है, सनलाइट प्राप्त करती है, अपना भोजन तैयार करती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि स्थान के अनुसार, एडेप्टेशन के अनुसार मेसोस्फाइट कैसे स्थान पर आते हैं, ज़ेरोफाइट्स कैसे स्थान पर आते हैं, क्यों रहते हैं, तो जिसकी कमी होती है उस चीज को बचाने का प्रयास करते हैं, कोई भी हो, और जिसका अधिकता होती है उसे चिंता नहीं होती। तो वही नियम यहां भी लागू हो रहा है। दैट रूल ऑल्सो इज फॉलोड बाय प्लांट्स अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरमेंट, दे आर अडेप्टेड। तो राइट दिस पॉइंट्स ऑन द कॉपी, read in your textbook book also what is written, and then try to understand them together, and if there is any problem I will try to solve it.